23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 27 से 31 जुलाई 2025 तक जयपुर में ओएसिस शूटिंग रेंज जगतपुरा में किया गया। डबल ट्रैप स्पर्धा में पुरुष विजेता पुरुष में सीनियर मास्टर वर्ग में अमृत सिंह भाटी स्वर्ण पदक, मास्टर वर्ग में सिद्धार्थ नाथावत स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक में ही यहाँ से पुरुष वर्ग में विनय प्रताप सिंह, जूनियर वर्ग में विनय प्रताप सिंह। डबल ट्रैप स्पर्धा में मुख्य विजेता महिला आनंदी सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर व यूथ दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। मैत्रेय सिंह का उत्कृष्ट प्रदर्शन। जयपुर के मैत्रेय सिंह ने भी चैंपियंस में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक व सीनियर वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अगस्त 2025 में किया गया है इसका गठन। समिति की संरचना मुख्य सचिव सुधांशु पंत को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जनगणना कार्य निदेशालय निदेशक इसके संयोजक होंगे। समिति का प्रशासनिक विभाग सांख्यिकी विभाग होगा। समिति का मुख्य कार्य जनगणना की विभिन्न चरणों का पर्यवेक्षण करना, मार्गदर्शन देना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना। यह एक अस्थायी समिति है जो जनगणना 2027 की समाप्ति तक कार्यरत रहेगी। सरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास 4 अगस्त 2025 लालसोट दौसा में डूंगरपुर गांव से शिलान्यास किया गया। इस परियोजना के तहत लालसोट क्षेत्र में लगभग 350 करोड़ की लागत पर 8 स्वच्छ जलाशय व 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशय व 1800 किलोमीटर की अधिक लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। वर्ष 2027 तक पूर्ण होने वाले इस कार्य में लालसोट कस्बे के सहित 302 गांवों में लगभग 6.27 लाख की आबादी का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। प्रोफेसर गिरिराज शर्मा ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार व आईसीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी 64th नेशनल आर्ट एग्जीबिशन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मूर्तिकला श्रेणी में उनकी कृति कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन में मिला है। यह सम्मान 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किया गया है। अंगदान पर विशिष्ट योगदान हेतु राजस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। भारतीय अंगदान दिवस 15वें पर सवाई एसएमएस जयपुर में अंगदान के लिए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए हैं। एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन पुरस्कार, इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन पुरस्कार है। यहाँ से समारोह में अंगदान के प्रेरणादायी योगदान के लिए अलवर निवासी स्वर्गीय सुमित्रा देवी के परिवार को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अरुण चतुर्वेदी 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अरुण चतुर्वेदी किए गए। उन्हें अगस्त 2025 में कार्यभार संभाला है। सेवानिवृत्ति आईएएस नरेश कुमार ठकराल को आयोग का सचिव बनाया गया। नरेश कुमार ठकराल को सचिव बनाया गया है। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से 1.5 वर्ष का होगा। आयोग का मुख्य कार्य पंचायती राज व स्थानीय शहरी निकायों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, सरकार को उनके लिए वित्तीय प्रबंधन व राशि के बंटवारे पर उनकी सिफारिशें देना है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। अरुण चतुर्वेदी यह 2009 से 2012 तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2013 में सिविल लाइन्स जयपुर के विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। जयपुर में फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यहाँ से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री गॉड वल्चर एंड ह्यूमन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्यूमेंट्री अंगदान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स के अनदेखे जीवन और उनके कार्यों पर केंद्रित इस फिल्म का विचार IIM अहमदाबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश चंदवानी के रिसर्च से प्रेरित था। डॉक्टर चंदवानी इस वृत्त चित्र के निर्माता भी है। खेरतल तिजारा जिले का नाम भृतहरि नगर होगा। खेरतल तिजारा का नाम भृतहरि नगर रखने की मंजूरी भजनलाल शर्मा ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। जिले का नया नाम महान तपस्वी बाबा भृतहरि नाथ महाराज के सम्मान में रखा गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जिससे नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह का आयोजन 7 अगस्त 2025 को उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच में किया गया है और जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी थे। इसमें समारोह में सर्वोच्च संस्कृत साधना शिखर सम्मान चित्तौड़गढ़ के कैलाश चंद्र मुंदड़ा को प्रदान किया गया है। सम्मान निम्बाहेड़ा के कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना सहित संस्कृत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। 1 लाख रुपए की राशि दी गई। संस्कृत साधना सम्मान 2 विद्वानों को प्रोफेसर YS रमेश और प्रोफेसर मूलचंद को दिया गया। संस्कृत विद्वत सम्मान 7 विद्वानों को 31 हज़ार रुपये और वह संस्कृत युवा पुरस्कार 11 विद्वानों को 21 हज़ार रुपये। राजस्थान की पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन 15 जनवरी 2026 को जयपुर में किया गया है। ऐतिहासिक महत्व का उद्देश्य यह पहली बार को किया जाएगा। यह पहली बार होगा कि जब परेड सेना क्षेत्र के बाहर आम जनता के समक्ष आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रबल करना है। इस आयोजन पैदल सैनिकों, दस्तों, टैंक, तोप, मिसाइल और झांकी
झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के युद्ध कौशल में सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए शौर्य संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। रणथंभौर की बाघिन मछली को समर्पित स्मारक का अनावरण। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में विश्व की प्रसिद्ध बाघिन मछली T16 की स्मृति में रणथंभौर में जोगी महल गेट पर एक भव्य स्मारक का अनावरण किया गया। वह अनावरण विश्व बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2025 को किया गया। बाघिन मछली का परिचय 1997 में मछली जन्मी मछली को उनके चेहरे पर मछली जैसी आकृति के कारण यह नाम मिला है। झीलों वाले क्षेत्र में प्रभुत्व के कारण लेडी ऑफ द लेक्स एक मगरमच्छ को हराने वाली क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में 19 वर्ष की अभूतपूर्व आयु में उनका देहांत हुआ। संरक्षण बाघिन मछली रणथंभौर में आबाद 2004-05 में शिकार संकट के बाद उनकी संतान बाघिन टेस्टी ने अलवर में सरिस्का में आबाद करने में मदद की है। मछली के जीवन में बनी डॉक्यूमेंट्री द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन 2 अगस्त 2025 को युवा संसद का आयोजन किया गया। 10 राज्यों में 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 55 विद्यालयों के चयनित 168 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और 56 युवाओं ने संसद में अपने विचार रखे थे। कक्षा 9 से 12वीं तक के इस युवा प्रतिनिधियों ने आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर POK को खाली करवाने जैसे गंभीर मुद्दों पर संवाद किया। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी अपने विचार रखे थे। मदन दिलावर और PP सिंह को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। पाली लोकसभा सांसद PP चौधरी ने 30वीं बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इनका। और आयोजित पुरस्कार में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 26 जुलाई 2025 को प्रदान किया गया। 17 सांसदों व 2 संसदीय समितियों को प्रदान किया गया। संसद रत्न पुरस्कार लोकतंत्रीय प्रणाली को उत्कृष्ट संसदीय कार्य मान्यता देने के लिए पार्लियामेंट रिसर्च संस्था प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया है। यहाँ से